Good morning, students. I am Abhijit going to teach you bio, the second chapter, cell. From last day, I am teaching you this chapter, and last day I taught you that a cell is divided into three major parts. एक सेल को तीन भागों में बांटा जाता है स्टडी में सुविधा के हिसाब से। वो थ्री पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये बातें हम पिछले दिन बता चुके हैं। आज हम लोग बारी बारी से इन सारे पार्ट्स को जानेंगे। पहला सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में। तो ये सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों सेम चीज़ नहीं है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल जो है केवल एनिमल सेल में, बैक्टीरिया में, कुछ फंगस में पाया जाता है। तो अब हम बारी बारी से पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानें। इसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों सेम चीज़ है ना। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री ऑफ अ सेल। ये सेल का बाउंड्री होता है, बाउंड्री ऑफ अ सेल दैट इनक्लोजेज ऑल द सेल कंटेंट। जितने भी सेल के कंटेंट्स हैं, सेल में जो कुछ भी पाया जाता है, उन सब को ये सराउंड करता है, घेरता है, इसीलिए इसको बाउंड्री कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होता है ना। सेल मेम्ब्रेन उसमें भी होता है। ये देखिए फिगर आप देख रहे हैं, ये प्लांट सेल का एक फिगर है बना हुआ है। इसमें जो अंदर वाला जो आप ये देख रहे हैं कवरिंग, अंदर का जो ये लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर का है ना। जबकि बाहर का जो ये लेयर है, थिक लेयर, वो क्या है, ये सेल वॉल का है। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों ही हुआ करता है। जबकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो इस तरह से आप एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को देख रहे हैं। एक में केवल सेल मेम्ब्रेन है, दूसरे में सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है और इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। परमिएबल का मतलब सबस्टांसेस इसके आर पार हो सकते हैं, और सेलेक्टिवली का मतलब चुन चुन कर। सभी सबस्टांसेस को परमिशन नहीं है सेल मेम्ब्रेन के आर पार होने का। सेल मेम्ब्रेन कुछ चुनिंदा सबस्टांसेस को ही परमिशन देता है आर पार होने का, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। ये पहला, इनक्लोजेज ऑल द सेल कंटेंट्स। सेल की जितने भी चीज़ें होती है, इन सब को ये सराउंड करता है, इनक्लोज करता है, और इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को इन्वेलप ऑफ सेल कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन में ही सेल रहता है, इसलिए इसको इन्वेलप कहते हैं। सेकेंड थिंग है प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम ये सेल मेम्ब्रेन ही करता है। कैसे भाई, तो जैसा सेल मेम्ब्रेन होगा वैसा ही शेप का सेल का शेप होगा। जैसे आप बैलून देखते हैं तरह तरह के साइज का, कोई लंबा होता है, कोई गोल होता है, कोई हार्ट के शेप का होता है। क्यों ऐसा बैलून होता, फुलाने के बाद वैसा हो जाता है? क्योंकि उसका जो रबर है, मेम्ब्रेन है, उसी के ढंग का है। वो
है ना, मेम्ब्रेन जैसा वैसा ही वो बैलून का स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरह से जैसा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल का भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, इसलिए कहते हैं प्रोवाइड शेप टू द सेल। थर्ड है इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, ये सेल को उसके सराउंडिंग से ये अलग करने का काम करता है। सेल की जितनी भी चीज़ें हैं और सेल के बाहर जो चीज़ें हैं, इन दोनों को अलग करने का काम सेल मेम्ब्रेन करता है। सेल के अंदर की का जो जगह है शायद वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, बहुत तरह के फंक्शंस होते रहते हैं। यदि ये सराउंडिंग से अलग नहीं रहेगा तो उस सेल का जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होगा, और बल्कि सेल का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन सेल के कंटेंट्स को, पूरे सेल को सराउंडिंग से अलग करता है। सेल मेम्ब्रेन allows only certain materials to pass in and out। ये मटेरियल्स को, सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल्स को आर पार होने, यानी सेल के अंदर या अंदर से बाहर जाने का परमिशन देता है, अलाउ करता है, लेकिन सभी मटेरियल्स को नहीं, सर्टेन मटेरियल्स को। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट, वर्क्स एज मैकेनिकल बैरियर, ये किसी भी बाहरी चीज़ों को सेल के अंदर जाने नहीं देता, रोकता है, इसीलिए इसको मैकेनिकल बैरियर कहते हैं, बैरियर रुकावट। एंड प्रोटेक्ट्स द सेल, सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को बचाता है। यदि कोई जर्म्स को, माइक्रोब्स को ये इन करने नहीं देता है सेल में, है ना, ये बैरियर का काम करता है और रोक करके हमारे सेल को बचाने का काम करता है, इसलिए प्रोटेक्ट्स द सेल। अब हम लोग देखेंगे सबस्टांसेस किस तरह से मूव इन एंड आउट, सेल के अंदर और बाहर कैसे मूव करते हैं, इसको देखेंगे। सबस्टांसेस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल बाय फॉलोइंग प्रोसेस: फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकेंड ऑस्मोसिस, एंड थर्ड एंडोसाइटोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस। सबसे पहला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन के बारे में आप लोग क्लास 9 में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टांस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि कोई सबस्टांस जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है उस ओर जो है मूव करता है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में, रूम में अगरबत्ती जलाते हैं, एक जगह जलाते हैं और पूरे रूम में फैल जाता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से फैलता है ना। तो यही डिफ्यूजन है। हम लिविंग चीज़ों में एग्जाम्पल देखिए डिफ्यूजन का। CO2 गैस इंटर्स इनटू लीफ सेल्स एंड O2 गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू डिफ्यूजन। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है और O2 गैस रिलीज्ड होता है। तो ये डिफ्यूजन के जरिए ही, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा CO2 है और लीफ में CO2 कम है, तो वो CO2 एटमॉस्फेयर से लीफ में चला जाता है ना। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस। उसी प्रकार से ऑक्सीजन है तो रिलीज होता है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिफ्यूजन का, आपके बुक में कुछ डिफ्यूजन की और भी इम्पोर्टेंस है। इस तरह से सेल जो है, देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन देख रहे हैं। डिफ्यूजन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। हम लोग भी जो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, CO2 रिलीज आउट करते हैं, वो भी डिफ्यूजन का ही एक एग्जाम्पल है। इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन and spread of different substances in the cytoplasm. Diffusion of water results in osmosis. ये आप देख रहे हैं सेकेंड प्रोसेस ऑस्मोसिस, ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है। तो इस तरह से डिफ्यूजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल के लिए। और
नेक्स्ट डे हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। अब हम लोग होमवर्क जो है नोट करेंगे। अब हम लोग होमवर्क नोट करेंगे। पहला, लिस्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड, डिफाइन डिफ्यूजन। थर्ड, व्हाई इज द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्यों इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। तो इन सब सवालों के जवाब देंगे और जो कुछ भी बताया जा रहा है उन सब को याद करेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे। इट्स ओके नाउ, थैंक यू।